दोस्तों, हजारों वर्ष पहले श्री कृष्ण ने गोपियों को नग्न अवस्था में क्यों देखा? अगर आप भी नग्न होकर स्नान करते हैं तो ये जानकारी आप अंत तक पूरी जरूर देखें। अगर आप श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में व्यक्ति के जीवन से जुड़े कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन कर जीवन में होने वाले दुर्भाग्य से बचा जा सकता है। ऐसे ही कई नियमों में स्नान करने अर्थात नहाना भी एक नियम है। पहले नहाने के लिए नदी या तालाब का इस्तेमाल किया जाता था और अब उनकी जगह बाथरूम है। ऐसे में कई लोग निर्वस्त्र होकर स्नान करना पसंद करते हैं, जिसे पद्म पुराण में निषेध कहा है। ऐसे में हम ये जानते हैं कि हजारों वर्ष पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण श्री कृष्ण को नग्न अवस्था में गोपियों को देखना पड़ा था। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में पूर्ण नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पाप का भागीदार बनता है। पद्म पुराण में इस संबंध में एक कथा बताई गई है कि एक बार जब गोपियां स्नान करने नदी में उतरी तो कान्हा जी ने उनके कपड़े छिपा दिए। गोपियां जब वस्त्र ढूंढने लगी तो उन्हें उनके वस्त्र नहीं मिले। तब गोपियों को कान्हा जी दिखे और गोपियां समझ गईं कि हमारे वस्त्र कान्हा जी ने चुरा लिए हैं। ऐसे में तब कान्हा जी से गोपियां वस्त्र मांगती हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, वस्त्र पेड़ पर हैं, आकर ले लो। दोस्तों, तब गोपियां बोली कि जब वे स्नान करने आई थी तो यहाँ पर कोई नहीं था। अब वे बिना वस्त्रों के जल से बाहर कैसे निकले? तब इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। आसमान में उड़ते पक्षियों, जमीन पर चलने वाले जीवों और जल में मौजूद जीवों ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा। इतना ही नहीं, जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें नग्न देखा। ये उनका अपमान है। आपकी नग्नता आपको पाप का भागीदार बनाती है। दोस्तों, यही वजह है कि गोपियों को सबक सिखलाने के लिए श्री कृष्ण को ऐसा करना पड़ा था और इसी कारण हमें एकदम नग्न होकर स्नान कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम गरुड़ पुराण की माने तो जब आप नग्न होकर स्नान कर रहे होते हैं तो राक्षस के रूप में आपके पितृ आपके आसपास मौजूद होते हैं। वे आपके वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। दोस्तों, इसीलिए निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतृप्त होकर नाराज होते हैं और पितृ दोष भी लगता है, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसीलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, धन्यवाद।